हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल। जब मैंने ये अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत सारे डाइट प्लान ट्राई किए थे, लेकिन एक ऐसा डाइट प्लान था जो एक्चुअली एक डाइट प्लान नहीं है, वो है एक लाइफस्टाइल प्लान। मैं कहूँगी कि आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करनी चाहिए, वो एक ऐसा प्लान है। वो मैंने 2 बार ट्राई किया था, जो कि है रुजुता दिवेकर मैम का बताया हुआ डाइट प्लान। अगर आप उस डाइट प्लान में देखें तो वो कभी भी ये नहीं बताती हैं कि आपको ये खाना चाहिए या फिर ये नहीं खाना चाहिए। वो ये कहती हैं जो भी आप अपने टाइम से, यानी कि बचपन से जो आपकी दादी नानी या मम्मी आपको खिलाती आ रही हैं, आपको वही डाइट सबसे ज़्यादा हेल्दी है और वही आपको खानी चाहिए। बस वो उसको खाने का एक सही तरीका बताती हैं, या फिर वो ये बताती हैं कि टाइम टाइम पे जब भी हमारा कोई नया डाइट प्लान आता है तो वो जो होते हैं वो इन्हीं में से कुछ चेंजेस लेकर आ जाता है, या फिर जो हेल्थ इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। वो हमेशा इस बात के ऊपर ही ध्यान देने को कहती हैं कि हमें खुद देखना चाहिए कि हमारी डाइट क्यों ऐसी हो गई है, या फिर हम ऐसे क्या चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल का चेंज है जो हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए वो डाइट प्लान बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा था और मैंने सबसे पहले वही डाइट प्लान स्टार्ट भी किया था। फिर मैंने दोबारा भी एक बार वो डाइट प्लान लिया था, लेकिन उसका एक मुझे थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट कह लो या फिर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं देती है, या फिर आपका जो फैट लॉस है या वेट लॉस है वो बहुत जल्दी नहीं होता है। इसीलिए उस पर टिके रहना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया था, या फिर मैं उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जब मैंने उसके बारे में दोबारा से सोचा तो मुझे ये लगा कि वो ही एक ऐसा डाइट प्लान है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वो आप उसे लाइफ़स्टाइल के लिए पूरे लाइफ़ टाइम के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए ये डिसाइड किया है कि मैं फिर से वही डाइट प्लान या फिर वही लाइफ़स्टाइल फिर से स्टार्ट करूँगी। तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने डे 1 पे क्या-क्या लिया था, कब-कब लिया था और कैसे-कैसे लिया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह उठने की। तो मैं मॉर्निंग में 6:15 के अराउंड उठती हूँ। उठते ही सुबह मैंने सबसे पहले फ्रेशन अप होके 1 ग्लास रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, और वो मैंने प्लेन ही लिया था। मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। वो यही कहती हैं कि आपको सुबह उठकर सिर्फ प्लेन वाटर लेना है। आपको उसमें कोई नींबू, कोई शहद या फिर कुछ और डिटॉक्स करने की या फिर उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करके लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वही लिया था। मैंने सबसे पहले 1 ग्लास पानी लिया था रूम टेम्परेचर का। फिर इसके बाद 30 मिनट्स के बाद मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स लिए थे। उसके बाद वो यही कहती हैं कि आपको थोड़ी देर बाद यही करना है, या तो आप कोई भी सोक्ड नट्स ले सकते हैं और या फिर आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। मुझे सुबह-सुबह फ्रूट खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती है कि मैं एक फ्रूट ले सकूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा 5 सोक्ड आलमंड ले लेती हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि पहले जब मैं इनको लेती थी तो मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट के साथ ही ले लेती थी, या फिर ब्रेकफ़ास्ट और मेरे इन आलमंड्स के बीच में कुछ ज़्यादा गैप नहीं होता था, हार्डली 10 टू 15 मिनट का ही गैप होता था। लेकिन मैंने उस दिन इसको 7 ओ क्लॉक से पहले ही ले लिया था। फिर मैं अपने मॉर्निंग के सारे चोर्स कंप्लीट करने के बाद और नहाने धोने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था 9:30 के अराउंड। हाँ, ये थोड़ा-सा लेट हो गया था, लेकिन उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्रेकफास्ट करने का, तो मैंने ये 9:30 के अराउंड ही लिया था। ये टाइमिंग मुझे बिल्कुल सूट करती हैं। तो मैंने इसमें आलू और प्याज के पराठे लिए थे। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसा डाइट प्लान है कि हम इसमें पराठे खा रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो मैंने बचपन से बहुत पराठे खाए हैं। नॉर्मली मेरा 7 डेज़ में से 6 टू 5 डेज़ का जो ब्रेकफास्ट होता था वो पहले हमेशा पराठे ही होता था। तो मेरी बॉडी को ऐसे सच पराठों से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैंने ये देखा भी है कि मैं बहुत ज़्यादा अगर पराठे ले भी लूँ डेली यूज़ में, तो मुझे इससे कोई भी वेट गेन वगैरह नहीं होता या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस दिन भी मैंने आलू और प्याज के पराठे, जो कि घर में सबके लिए बने थे, मैंने वही लिए थे। बस मैंने इसमें एक चेंज ये किया था कि जब मैंने अपना पराठे सर्व किए थे तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मुझे जितना भी पोर्शन लेना होता है वो मैं एक साथ पहले प्लेट में रख लेती थी। लेकिन रुजुता दिवेकर मैम ये कहती है कि अब जब आप खाना खाने बैठे तो आप ये सोचिए कि आपको कितनी भूख लगी है। अगर आपको लगता है कि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप उससे हाफ सर्विंग पहले अपने आप को सर्व करें और उसी हाफ सर्विंग को खाने में आप डबल टाइम लगाएं। तो मैंने यही किया था। नॉर्मली मैं 2 पराठे लेती हूँ, तो पहले मैंने अपने आप को सिर्फ 1 पराठा सर्व किया था और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं उसको आराम से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाऊं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद 1 पराठा और चाहिए, तो फिर मैंने क्या किया था, फिर से वही किया था। मैंने 1 पराठे की भूख लग रही थी, तो मैंने फिर से अपने आप को सिर्फ आधा पराठा ही सर्व किया था
और फिर मैंने ये देखा, जब मैंने उसको भी आराम से बैठकर धीरे धीरे च्यू करके खाया था, तो मेरा जो पेट है वो 1.5 पराठे में ही भर गया था। इसका मतलब अगर मैं अपने आप को पहले ही 2 पराठे सर्व कर लेती, या फिर मैं किसी डिस्ट्रैक्शन में, या तो टीवी देखते हुए या फोन देखते हुए अगर उसको खा रही होती, तो शायद मैं इतना ध्यान नहीं देती कि मुझे कितनी भूख है, और मैं शायद उसको जल्दी जल्दी भी खा लेती। वैसे भी हमारे माइंड तक ये सिग्नल पहुंचने में कि हम खाना खा चुके हैं या हमारा स्टमक जो है वो फुल हो चुका है, अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स लगते हैं। और अगर हम उससे पहले इस खाने को खा लेते हैं, जितनी भी हमारा जो डाइट है अगर हम उसको खा लेते हैं, तो क्या होता है कि वो सिग्नल उस तक नहीं पहुंचता है, और इसी वजह से कई बार हम ओवर ईट भी कर लेते हैं। तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए खाने को स्लो खाया था, और उसी तरीके से हाफ हाफ पोर्शन सर्व करके लिया था। इसके साथ मैंने 1 कप चाय भी ली थी। फिर इसके बाद मैंने कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था, क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो ऑलरेडी काफी फिलिंग था, और मैंने 1.5 पराठा खा लिया था। और मेरे पराठे का साइज मीडियम साइज का होता है, लेकिन मैं उसमें देसी घी हमेशा एक साइड पे ही लगाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था, और उस दिन मैंने अपने लंच में आलू बीन्स की सब्जी ली थी, हाफ कटोरी दही ली थी, और इसके साथ थोड़ी सी सैलेड भी ली थी। लेकिन मैंने फिर से वही किया था, जैसे कि नॉर्मली मैं अपने आप को 2 रोटी सर्व करती हूँ, तो मैंने पहले अपनी प्लेट में सिर्फ 1 रोटी रखी थी, फिर मैंने उसको आराम से खाया था, और फिर अगर मुझे और भूख लग रही थी तो फिर मैंने उसका भी हाफ पोर्शन अपने आप को सर्व किया था। और अब से मैं अपनी हर मील में इसी तरीके से अपनी सर्विंग को डिवाइड कर देती हूँ। मैं जितनी भूख लग रही होती है उससे हाफ अपना सर्व करती हूँ, फिर उसको आराम से बिना डिस्ट्रैक्शन के खाने की कोशिश करती हूँ, और फिर अगर मुझे और भूख होती है तो उसका भी मैं हाफ पोर्शन ही अपने आप को सर्व करती हूँ। इससे एक तो मैं थोड़ा रिलैक्स होके खाना खा पाती हूँ, और दूसरा ये रहता है कि मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि हाँ, मुझे जितनी भूख है क्या मैंने उतनी ही डाइट ली है, या फिर मैंने बिना सोचे समझे हमेशा की तरह अपनी डाइट को सेम ही रखा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमें एक जैसी भूख लगी हो, कभी हमें थोड़ा ज्यादा भूख लगती है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ कम भूख भी लगती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप अपना पोर्शन किस तरीके से सर्व कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था। मैंने अपने इवनिंग स्नैक में 1 कप कॉफी ली थी, और मैं अपनी चाय और कॉफी दोनों में ही थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करती हूँ। लेकिन मैं इसके साथ अवॉइड करती हूँ मैं कोई भी बाहर का कोई स्नैक ना लूँ। हाँ, कभी कभी मैं अपनी जो इवनिंग कॉफी होती है उसके साथ 1 या 2 मोनाको के बिस्किट ले लेती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं लेती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में मैं अपनी चाय ब्रेकफास्ट के साथ लेती हूँ, तो उसके साथ मैं कोई भी कुकीज या फिर कुछ और चीज नहीं लेती हूँ। इसके बाद फिर मैंने अपना डिनर लिया था, और मैंने अपनी यूजर टाइमिंग से अपने डिनर को थोड़ा सा 30 मिनट्स अर्ली ही रखा था। नॉर्मली मैं 8:30 के अराउंड अपना डिनर लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने 8 ओ क्लॉक के अराउंड लिया था। जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने दाल ली थी और मैंने एक रोटी ली थी, लेकिन मैंने अपनी रोटी जौ और आटे का मिक्स करके बनाई थी, क्योंकि वो मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई है कि अगर अच्छा होगा कि आप रात के टाइम में होल व्हीट की रोटी ना खाएं। तो मैंने ये सिर्फ डॉक्टर के सजेशन की वजह से ऐसा किया था, लेकिन अगर आप लोगों को व्हीट फ्लावर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आप नॉर्मल व्हीट फ्लावर की रोटी खा सकते हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा अचार भी लिया था। फिर मैंने रात को सोते वक्त कुछ भी नहीं लिया था। और अगर मैं बात करूं अपने होल डे की एक्टिविटी की, तो मैंने क्या किया था, मैंने सुबह ही मॉर्निंग में सारा काम घर का खुद ही किया था, और फिर इसके बाद मैंने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए थ्रू आउट द डे 2 बार 10-10 मिनट्स की घर के अंदर ही वॉक की थी, और शाम के टाइम में मैंने 1 घंटा बैडमिंटन खेला था। हाँ, मैं जिम नहीं गई थी या फिर मैंने कोई और एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए पहले जो भी स्पोर्ट्स मेरे फेवरेट हैं मैं उसमें अपना टाइम दूंगी, फिर धीरे धीरे मैं अपने चीज़ों को बढ़ाऊंगी, यानी कि एक्टिविटी को बढ़ाऊंगी। या तो मैं जिम चली जाऊंगी या फिर मैं एक्सरसाइज कर लूंगी स्ट्रेंथनिंग की, लेकिन ये मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।